इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इसके पहले भी तमाम सारे युद्ध चल ही रहे हैं देश में, दुनिया में। तो इस आज के जो ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? इसके अंदर बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और पूरे दुनिया के देशों में भी फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले बताऊँ, ये पहले से ही अंदेशा था। जब आज से 45 दिन पहले यूएसए ने अपना अब्राहम लिंकन युद्धपोत वहाँ से रवाना किया था और तभी से वार्निंग शुरू हो गई थी, तभी से वो लोग इंडिकेशन देना शुरू हो गए थे कि हम उस पर अटैक करेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉज पे आता हूँ कि ज़रूरत क्यों पड़ी और किस लिए युद्ध हो रहा है। युद्ध जो अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर स्टेट नहीं बनने देंगे क्योंकि उससे वर्ल्ड को खतरा है। बट इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन अगर आप आज से 20 साल पहले देखें, इराक के बारे में भी उन्होंने सेम चीज़ बोली थी और यही कह के इराक के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। तो पॉलिटिकल पर्पस जो भी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो रिजीम चेंज हो, लेकिन मेन एम है कि इस युद्ध का जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सारे देशों को इफेक्ट पड़ेगा। पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात करें तो पहली बात तो यह है कि इंडिया के बहुत सारा डायस्पोरा, तकरीबन 70 से 80 लाख जो हमारे डायस्पोरा हैं वो मिडल ईस्ट में काम करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो कोई भी वॉर जब वहाँ पे छिड़ेगी, कोई भी जब मिसाइल्स आएंगी, तो उनके हमारी जो अपनी भारत देश के डायस्पोरा है उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, उनकी जान माल को भी खतरा है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि हमारी अपने देशवासियों को बचाने की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिडल ईस्ट देशों की है और इसके साथ साथ ईरान को भी, जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमारी सिटीजन को नुकसान ना पहुंचे। सेकंड, हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में क्या है कि सबसे बड़ी चीज़, हम इंपोर्टर हैं, बहुत बड़ा एनर्जी इंपोर्टर्स। तो क्रूड ऑयल जो है, बहुत ज़्यादा तेल स्टेट ऑफ होम से आता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जब आप कहेंगे 20% के लगभग, उसी रूट के साथ शिप से हमारे देश में पहुँचता है। तो अगर युद्ध चला, ज़्यादा लंबा चला, तो ना केवल तेल के दाम बढ़ेंगे बट इसके यहाँ तक पहुँचने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इसका डायरेक्ट हमारे जो एक्सपोर्ट होता है, हमारा जो इंपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर पड़ेगा। और जब अगर तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो भारत देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें तो बहुत नज़दीक में हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म के अंदर युद्ध कहीं भी अच्छा नहीं होता, नुकसानदायक होता है। अगर ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते कुछ ज़्यादा फैल गया तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज अगर आप देख रहे हैं 3 वॉर ऑलरेडी चल रही हैं। एक हमारे बिल्कुल पड़ोस के अंदर पाकिस्तान और ये ईरान के अंदर अफ़गानिस्तान के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे युद्ध की आसार बढ़ते जा रहे हैं और 4-5 ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जाए। तो इसका भी हमारे को ध्यान रखना है कि हम इस युद्ध के क्षेत्र में अपने आप को, भारत देश को ना पाएँ कहीं ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ हमें भी किसी पड़ोसी देश के साथ या किसी बड़ी एक्सेस पावर के साथ युद्ध में लड़ना पड़े।